बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था खेती बाड़ी का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जिस वक्त आप वादी अकीक में तशरीफ़ फरमा थे तो हमसे बयान करने लगे कि रात मेरे पास एक फ़रिश्ता आया और मुझसे कहने लगा कि ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के हुक्म से यहाँ पर नमाज पढ़िए। और फिर फ़रिश्ते ने कहा कि आपका उम्रा हज में शरीक हो गया। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत उमर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस वाक़े के मुतल्लिक कि जब आप वादी अकीक में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ पर आराम किए हुए थे, तो उनके पास फ़रिश्ते ने आकर उन्हें गैब की ख़बर दी, अल्लाह का पैगाम दिया। यानी उन्हें नींद में आकर, उन्हें ख्वाब में आकर जो अल्लाह का पैगाम दिया वो ये था, आका अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम बताते हुए बताया कि फ़रिश्ते ने मुझसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, यहाँ पर नमाज़ पढ़िए, ये मुबारक तरीन जगह है, ये बहुत ज़्यादा बरकत वाली जगह है कि यहाँ पर आपका नमाज पढ़ना दुगने चुगने अजर का बाइस बनेगा। तो अल्लाह के हुक्म से इस जगह पर नमाज अदा कीजिए। तो इसी तरह फिर फरिश्ते ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहाँ से आप उम्रे की तरफ जा रहे हैं तो बेशक आपका ये उम्रा हज में शरीक हो गया। सुबहान अल्लाह। तो यही वजह है कि आज भी लोग उस जगह से एहराम बांध कर उम्रे और हज के लिए रवाना होते हैं। तो जो शख्स उम्रे के लिए वहाँ से एहराम बांध कर यानी मदीना की जानिब से मक्कातुल मुकरमा की तरफ बढ़ता है तो बेशक उसको उम्रे के बजाय हज का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। कि वो इतनी बरकत वाली जगह है कि कोई वहाँ पर मामूली सी नेकी करे तो उसको दुगना चुगना अजर मिलता है, उसको बड़ी नेकी का, बड़े एहसान का अजर मिलता है। छोटी सी इबादत करे तो उसके लिए बड़ी इबादत लिख दी जाती है, क्योंकि उस मुक़द्दस मकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की और वहाँ से उम्रे के लिए रवाना हुए। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्कातुल मुकरमा की जानिब जा रहे थे, और जब भी आका अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकरमा की तरफ तशरीफ़ ले जाते तो अल्लाह के घर का तवाफ़ लाजमी करते और उनका उम्रा हो जाता। तो बेशक उस वक्त मदीना की वादी अकीक, जिसे आज वादी अकीक के नाम से जाना जाता है, यानी जुल हलीफ़ा, उस वक्त उस वादी का नाम था जुल हलीफ़ा, उस जगह से मक्का की तरफ बढ़ रहे थे, मक्का की तरफ जा रहे थे कि वो उसी जगह पर रुक कर आराम करने लग गए। और वो वादी यानी जुल हलीफ़ा का वो निचला हिस्सा जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया, वो वादी अकीक या अबियार अली के नाम से मशहूर हो गई और उस मकाम को बरकत वाला करार दे दिया गया, जो कि आज तमाम नौए इंसानियत के लिए बाइस बरकत साबित होती है और हर इंसान के दिल को सुकून देती है और हर एक की दुआ की कबूलियत का मरकज़ बनती है। सुबहान अल्लाह। और बेशक इन मुक़द्दस मकामात पर जाकर इन जगहों की बरकत से अल्लाह से दुआ की जाए तो बेशक अल्लाह वो दुआएं हरगिज़ रद्द नहीं करता। कि वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे हैं, उनके कदमों की बरकत और वसीले से तमाम नौए इंसानियत की दुआएं कबूल करता है कि जो इन तमाम जगहों की ज़ियारत करता है और मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते हुए इन जगहों पर जाकर अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम मकामात की ज़ियारत नसीब करे और हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।